कुछ नहीं हुआ। चलो भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितना भी लोग भाई जुड़ेगा सब लोग फटाफट से जोड़ देगा। आज इंग्लिश का क्लास होगा आप लोग का। कुणाल, बिट्टू, भाई आतंक कौन है? सूर्या। भाई ऐसा ऐसा नाम मत रखो तो लोग डर जाएंगे फिर, ठीक है ना? तो थोड़ा भाई नाम सही से रखो। चंचला कुमारी, प्रीति, चांदनी यादव। तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। आज आपको पंकज सर पढ़ाएंगे इंग्लिश। और जो आप लोग का इंग्लिश आपको चला था ना उसमें टेस्ट में जो हुआ था, आप एक चैप्टर पढ़ लिए हैं, चैप्टर नंबर 6। वो सर आपको इसके बारे में बता देंगे, जानकारी दे देंगे आपको। उसी का डिस्कशन है, ठीक है? तो जो लोग जानते हैं उनको भी, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको, सारे लोग को भाई एक बार ना थोड़ा शेयर करके बता दीजिए, ठीक है? और सर को आप सर इंट्रोड्यूस कराते हैं कि सर का पहला क्लास है, कॉपरेट कीजिएगा। जो जो आपको दिक्कत लगेगा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? क्लास वैसा ही चलेगा जैसा चलता था फिजिक्स और मैथ्स का, ठीक है? तो सर को आपको हम बुला रहे हैं, सर का आज पहला ऑनलाइन क्लास है, तो उनको थोड़ा स्वागत कीजिएगा बढ़िया तरीके से। और आइए सर। सबको वाकिफ है, जितने भी ऑफलाइन में हैं वो सबको मालूम है कि भाई पंकज सर हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको ऑफलाइन में। तो आज से ये ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हम कोशिश ये भी करने वाले हैं कि जितने भी टीचर हमारे यहाँ फैकल्टी हैं, सारे के सारे ऑनलाइन आपको क्लास देते जाए, ताकि भैया आपको सुविधा ज़्यादा मिल जाए, ठीक है ना? और ऑफलाइन भी कर लें, और ऑनलाइन जो छूट गया है आपको, जो किसी क्लास मतलब छूट जाता है, तो वो उसके माध्यम से कर ले, ठीक है ना? और ये क्लास अभी से सर लेंगे, और बाकी जो भी होगा सर से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना? तो लीजिए सर के, आप सर से बात कर लीजिए। Hello, good evening, everyone. चांदनी, सखा, राजनंदी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज जो हम लोग क्लास में टेस्ट किए थे, आज उस टेस्ट का डिस्कशन है। अभी आप लोग मिला पाएंगे कितना किसका सही हुआ है। और ऑनलाइन वालों के लिए आज इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 का हम लोग आज समरी करने वाले हैं। और समरी के बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो चलिए आज के क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं यहाँ से। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं, और सेशन को शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं सब लोग शेयर करिए, ताकि ये फ्रूटफुल क्लास सभी के लिए यूजफुल समझ में आए। तो चलिए आज का हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द आर्टिस्ट। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके राइटर सिगा नोया है। अभी हम लोग थोड़ा सा अबाउट द ऑथर जानेंगे, इनके बारे में थोड़ा समझेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। सुगंधा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शशांक, हरिओम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। इनकी जन्म कब हुई, ये कौन से सदी के राइटर हैं, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है, सारा चीज को हम लोग आज देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए सभी लोग सभी लोग शेयर कर दिए सेशन को, और चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर जानने का प्रयास करेंगे। अबाउट द ऑथर, सिगा नोया, 1883 1971 was a well-known Japanese short story writer of the 20th century. सिगा नोया, जो कि एक
जापान के मशहूर लेखक हैं, जिनका जन्म सन 1883 ईस्वी और मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ। एक जापान के सुप्रसिद्ध लघु कथा के लेखक हैं। ये एक 20वीं सदी के महान लेखक हैं। जो Shigenoya was a sensitive stories who wrote a sensitive stories about his people and their culture. वो अपने लोगों के बारे में और उनके संस्कृति के बारे में बड़ा ही सेंसिटिविटी के साथ लिखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक जापानीज बॉय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक टैलेंटेड बॉय है, बहुत ही प्रतिभावान स्टूडेंट है, एक प्रतिभावान लड़का है। और इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे जो एडल्ट वर्ल्ड है वो कैसे बच्चों के प्रतिभा को कई बार कुचल देते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई करने में बेहतर है तो सिर्फ पढ़ने में ही बेहतर हो सकता है। अगर वो खेलने में बेहतर है तो वहां उस फील्ड में भी वो बहुत अच्छा कर सकता है। एक पढ़ाई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे इंसान आगे बढ़ सकता है। पेंटिंग है, प्लेइंग गेम्स है। आप बीकू केस का नाम सुने होंगे, उन्होंने चेस में हिंदुस्तान को परचम लहराया है, उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो जरूरी नहीं है, हमारे बिहार के क्रिकेटर्स हैं। तो इस सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे जो एडल्ट वर्ल्ड है वो बच्चों के टैलेंट को कैसे अपने नासमझ या ज्यादा समझ के कारण कुचल देते हैं। इट शोज हाउ द यंग चिल्ड्रेन आर डिनाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दियर टैलेंट्स। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे बच्चे जो हैं वो अपने प्रतिभा को नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उनको प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। In this story, the author depicts the plight of a young child who is subjected to the harassed treatment and restraint due to which his creative talents get suppressed. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे चलिए आपको मैं लाइन बाय लाइन करके दिखाता हूं। इन दिस स्टोरी द ऑथर डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ अ यंग चाइल्ड। देखिए इस चैप्टर में हमें जो राइटर हैं हमारे शिगानोया, वो एक बच्चा की क्या दुर्दशा हो गई है, कैसे लोगों ने उसके प्रतिभा को सब्जेक्टेड टू द हार्श ट्रीटमेंट एंड रिस्ट्रेंट ड्यू टू विच हिज क्रिएटिव टैलेंट गेट सप्रेस्ड। जिसके कारण कैसे लोगों ने अपनी बुद्धिमता और अपने चालाकी में उसकी क्या दुर्दशा कर दी है, क्या टैलेंट है लड़के की, और टैलेंट को कैसे सप्रेस्ड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेबी was a 12 years old boy who was studying in a primary school. सेबी जो एक 12 वर्षीय लड़का है जो कि एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सेबी अभी कितने साल का है, तो 12 इयर्स का है। कितने साल का है, तो 12 इयर्स का है। यहाँ पे हम लोग इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से कि वो कितने साल का है। he had the habit of he had the habit of collecting guards. उसका एक आदत है लौकिया इकट्ठा करना, गार्ड्स इकट्ठा करना। इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट हियर, द गार्ड इज रेफरिंग टू द फ्रूट। ये कैसा एक लार्ज फ्लेसी फ्रूट है, जैसा कि आपको बताया कि गार्ड क्या है कि एक लार्ज फ्लेसी फ्रूट है, वेरिंग साइज, जिसकी साइज अलग अलग होती है। अगर हम लोग अपने क्षेत्र में देखें तो हमारे यहाँ लौकियां जो होती है सिलेंड्रिकल होती हैं, यहाँ पे राउंड भी है, सिलेंड्रिकल भी है। ही वुड परचेज गार्ड्स, वो करता क्या था कि ही वुड परचेज गार्ड्स फ्रॉम द मार्केट। उसका डेली का रूटीन क्या था कि वो डेली करता क्या क्या था, तो देखो करता क्या वो था कि वो सबसे पहले लौकियां खरीदता था, मार्केट से खरीदता था, फिर उसको वो ट्रीट करता था। कैसे ट्रीट करता था, तो ट्रीट करता था उसमें कुछ केमिकल्स लगा के, कुछ उसमें रसायन चीज लगाता था। जैसे कि क्लास में आपको बताया था कि वो सेक लगाता था, उसके फादर जो सेक यूज करते थे उस सेक को वो उसके सरफेस में लगाता था, और उसे सरफेस पे लगा के उसको वो बहुत ही पॉलिश कर देता था, पूरी अच्छी तरीके से उसे पॉलिश कर देता था। उसके बाद
आफ्टर दैट दे लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक। और जब इतना ट्रीटमेंट कर देता था सेबी, तो ये जो गार्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगता है, एकदम उसमें कला झलकने लगती है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। आफ्टर दैट लुक वेरी ब्यूटीफुल, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड बिकम वेरी ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक। व्हेनेवर ही वेंट आउट टू, उसका आदत क्या था, मतलब वो कैसे क्या करता था, क्या उसकी दिनचर्या थी, उसका डेली रूटीन क्या था। तो चलो देखो, वो डेली क्या करता था कि व्हेनेवर ही वेंट टू मार्केट ही वुड visit all those shops which sold guards and would look at those fruits with the admiration and the desire। कि वो इतना ज्यादा पैशनेटली इंटरेस्टेड था गार्ड में कि जब कभी वो बाजार जाता, वेनेवर मतलब जब कभी वो बाजार जाता, तो वो उन सारी दुकानों से होकर जाता जो क्या बेचती, लौकियां बेचती। एंड वुड लुक एट दोज फ्रूट्स विद, और उनको बहुत ही प्यार भरी नजरों से, बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से उसको देखता था। कोई दिक्कत, सबको बेहतर समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली ही वुड बिल्ट अप अ रीजनेबल कलेक्शन ऑफ गार्ड्स। थोड़े ही समय में वो गार्ड इकट्ठा करता गया और उसके पास ढेर सारे गार्ड्स हो गए। अभी हम लोग और डिटेल्स से देखेंगे इसको कि सेबी कैसे कैसे क्या करता है। तो वन डे सेबी बाउट अ 5 इंच लॉन्ग गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड ओमेन। एक दिन की बात है कि सेबी एक अनजान से गली में जा रहा था और जाते जाते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पे एक महिला जो है वो ड्राइड परसिमोन्स और ऑरेंजेस बेच रही है। वहां से भी बाउट अ 5 इंच लॉन्ग गार्ड, जहां से वो एक 5 इंच का लंबा गार्ड खरीदता है। किससे खरीदता है, ओल्ड डोमेन से खरीदता है। देखिए हम लोग इस पे ऑब्जेक्टिव मार्क करते चलेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव यहां से मार्क करते चलेंगे तो इस सेशन में हम आगे के जो ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं वो और भी बेहतर होगा। तो उसको बेहतर करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, से भी गया, एक दिन की बात है, तो क्या खरीदा, तो 5 इंचेस का गार्ड खरीदा। और क्या, किससे खरीदा, तो ओल्ड डोमेन से खरीदा। मतलब, और देखिए वो जब से उस लॉकी को खरीदता है, द बॉय वॉज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स दैट पीस बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड सिमेट्री। वो लड़का उस लॉकी से इतनी जुनूनी ढंग से कनेक्टेड हो जाता है कि वो जब कभी भी कहीं भी जाता वो उसे लेकर ही जाता, क्योंकि वो लॉकी उसको बहुत ही अच्छी लगी। अच्छी लगने का कारण क्या था, उसका साइज और उसका सिमेट्री। ही टुक इट टू अ स्कूल, भी बताया आपको कि वो कहाँ ले जाता, स्कूल ले जाता, और स्कूल तक ले जाने लगा बच्चा, क्योंकि उससे वो पैशनेटली इंटरेस्टेड था, बहुत ही इंटरेस्टेड था। एवरी डे एंड फ्रिक्वेंटली पॉलिश्ड इट अंडर द डेस्क। ये लड़का इतना ज्यादा जुनून रखता था कि क्लास में भी जब जाता था तो उस लॉकी को वो स्कूल लेकर जाता था, मतलब उससे थोड़ा भी दूर नहीं रहता था, इतना ज्यादा लगा हो गया था उसको। एक दिन की बात है कि वो स्कूल भी लेके गया, और लेकर गया तो शिक्षक तो होते ही हैं चालाक, बच्चों को लगता है कि हम चालाक हैं, शिक्षक भी यहाँ चालाक है। और देखिए क्या करते हैं, पॉलिश अंडर द डेस्क, वन डे ही वाज काउट, नोटिस करिएगा, वन डे ही वाज काउट। थोड़ा सा कहानी को इंटरेस्ट भी लीजिए कि 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है। डेली पॉलिश करता था और आज पकड़ा गया। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब ये कहाँ हुई, एक इथिक क्लास में हुआ। हम लोग स्टोरी में भी देखे हैं, ये कहाँ हुई, एक इथिक क्लास में हुई। एक मोरल का क्लास चल रहा था और वहीं से भी भाई पकड़े गए, जिसके बाद टीचर हु बिकेम वेरी फ्यूरियस, जिनको बहुत ही तेज गुस्सा आ गया। नेक्स्ट डे द टीचर विजिटेड सेवी's होम एंड टोल्ड हिज मदर इन अ स्टर्न वॉइस। अगले दिन सेबी जो है वो अगले दिन शिक्षक जो है, सॉरी, अगले दिन शिक्षक जो है वो सेबी के घर पे चले जाते हैं, और सेबी के घर पे जाने के बाद बहुत ही गुस्से में बोलते हैं,
और उनकी माँ को कहते हैं, स्टर्न वॉइस में बोलते हैं, मतलब थोड़े से गुस्से आवाज में बोलते हैं, that it was the duty of the parents to develop a good manners in children। ये आप माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाइए कि उनको किस तरह से बिहेव करना है। अगर बच्चे इन सारी चीजों में मिस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे आता है, और यहाँ भी शिक्षक ने वही किया। यानी कि शिक्षक जो है वो सेबी के घर पे जाते हैं और उनकी माता जी से बोलते हैं कि ये आपका ड्यूटी था कि अपने बच्चे को आप सही शिक्षा दें, सही व्यवहार सिखाएं। तो यहां तक हम लोग देख लिए, चलिए आगे। He also kept Sebi's guards। Sebi's mother started crying immediately after the teacher had left। अब सेबी के टीचर जो कि सेबी के घर पे आए हुए थे, अच्छा खासा सेबी की माता को सुना देते हैं, लेकिन शिक्षक के सामने किसकी चलती है? बच्चा गलती किया था, माता बहुत ही एम्बैरेस फील कर रही थी, लेकिन उस समय उन्होंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया। लेकिन एज सुन एज द टीचर लेफ्ट, लेकिन जैसे ही टीचर गए, सेबी's मदर स्टार्टेड क्राइंग इमीडिएटली आफ्टर द टीचर लेफ्ट। मतलब जैसे ही शिक्षक गए, सेबी की माता जो है वो रोना शुरू कर देती हैं, चिल्लाना शुरू कर देती हैं। शी बिगेन टू स्कोल्ड सेबी। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, स्कोल्ड सेबी, और वो सेबी को क्या करने लगती हैं? डांटने लगती हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ दैट सेबी's फादर रिटर्न्ड फ्रॉम हिज सोप। अभी सेबी के पिताजी घर पे नहीं थे, अभी सिर्फ माता जी थी। अभी सारा वाक्य चल ही रहा था कि अचानक से सेबी के पिताजी भी वहां पे प्रकट हो गए, इन द सेंस कि अपने दुकान से आ गए। और जब वो आए तो काफी ज्यादा गुस्से में थे। ही बिकेम फ्यूरियस। उनको बहुत ही तेज गुस्सा आया। ही केम टू नो। जब उनको ये पता चला कि क्या हुआ है, आज स्कूल में क्या सब बड़ा सा काम हो गया है, इन सारी चीजों को जानने के बाद उनको मतलब वो आग बबूले हो गए। तो बहुत ही गुस्सा आया, और गुस्सा आया फिर क्या हुआ सुनिएगा। ही ग्रैब्ड सेबी बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। बहुत तेज गुस्सा आया उनको, और सेबी को वो पकड़ के मारने लगे, चिल्लाने लगे। वो कॉलर पकड़े और उसको पकड़ के पीटने लगे, आवाज कर करके मारने लगे उसको। द गार्ड्स ऑन द वॉल काउट हिज अटेंशन। अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, अचानक से उनकी नजर जो है, जो लॉकी ढेर सारा कलेक्शन में रखे हुए थे सेबी, उस पे नजर पिताजी की पड़ जाती है। और पिताजी भी बहुत ही गुस्से में थे, तो उन्होंने क्या किया देखो। तो पहले क्या हुआ कि उनकी जो नजर है वो कहाँ पड़ गई, ध्यान कहाँ पड़ गया, अटेंशन कहाँ पड़ा उनका। तो वो सारी चीजें जो कहाँ टंगी हुई थी, दीवार पे टंगी हुई थी, सारी लौकियां कहाँ टंगी हुई थी, दीवार पे, वहां पे उनकी नजर जाती है। उससे और भी उनका गुस्सा जो है वो तेज हो जाता है। और उन्होंने एक सेकंड की देरी नहीं लगाई, उन्होंने अपना हैमर लाया, और हैमर लाने के बाद क्या किया, कुछ भी नहीं बोले, विदाउट अ वर्ड, कुछ भी नहीं बोले, एंड स्मेश्ड देम टू पीसेस। उन्हें चकनाचूर कर दिया, पीसेस में कर दिया, धूल धूल कर दिया। क्या चीज से किया, हैमर से किया। दैट वाज द एंड ऑफ द सेबी's हॉबी विच कुड हैव टेकन हिम टू द ग्रेट हाइट्स। ये सेबी का कलेक्शन करने का, जो लौकियां कलेक्शन करता था, उसका ये अंत था। बहुत ही बुरा हुआ यहाँ सेबी के साथ। अब जो सेबी जिसका एक हॉबी था गार्ड्स को कलेक्ट करना, वो इन्हीं हैमर्स के साथ, हैमर्स ने सिर्फ उसके लौकियों को नहीं तोड़ा था, उसने जो स्वप्न कभी देखा था, उन सपनों को भी उनके पिताजी ने अपने हैमर से तोड़ डाला। अब से भी आगे लौकियां इकट्ठा नहीं कर रहा, बहुत ही दुखी हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि दैट वाज द एंड ऑफ द सेबी's हॉबी। उसका हॉबी भी इसके साथ पूर्णतः समाप्त हो चुका था। और मैं आपको बता दूं कि विच कुड हैव टेकन हिम टू द ग्रेट हाइट्स। अगर वो लौकियां इकट्ठा करता रहता तो वो बहुत ही ऊंचे
अस्तर का एक व्यक्ति बन जाता, क्योंकि जापान में इसकी बहुत अच्छी वैल्यू थी। लोग इसे देखना पसंद करते थे। एग्जीबिशन होता था, एग्जीबिशन में लौकियां दिखाई जाती थी, वहां एंटिक चीजों को वैल्यू दिया जाता था, प्रिमिटिव चीजों को वैल्यू दिया जाता था, जैसा कि हम लोग कहानी में देखे भी हैं आगे। फिर देखो आगे क्या होता है। फिर आगे क्या होता है देखो। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है। अभी जो चीजें लिखी हुई हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको शॉर्ट में वो चीजें भी बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आपने क्लास में पढ़ा है। होता क्या है कि टीचर आखिर इतना गुस्सा क्यों हो गया और ऐसा क्या हुआ था, फिर टीचर ने क्या किया था, इन सारी बातों को देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब सेबी पकड़ा जाता है, 5 इंच की जो उसकी लौकी होती है, जो पकड़ी जाती है उसके शिक्षक के द्वारा, तो अगले दिन जब सेबी स्कूल जाता है तो वो देखता है कि उसकी लौकियां जो थी, जो 5 इंच की एक लौकी थी, उसको शिक्षक जो है वो स्कूल का एक ओल्ड पोर्टर को दे देते हैं। हमने क्यों बताया कि वो उसे एक ऊंची हाइट पे ले जाता, मतलब लौकियां इकट्ठा करना सेबी को कैसे ऊंची हाइट पे ले जाता, मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। जो सेबी लौकियां इकट्ठा करता था उसमें से एक लौकी जो 5 इंच की थी, जो स्कूल में पकड़ी गई थी, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं उसके सक्सेसफुल होने का कि फ्यूचर में वो कितना सक्सेसफुल हो सकता था। वो 5 इंच का लौका उसका शिक्षक पकड़ लेते हैं और उस लौकी को शिक्षक जो है वो स्कूल के एक प्यून को दे देते हैं, एक पोर्टर को दे देते हैं। वो पोर्टर उसे ले जाकर रख देता है और रख देता है बस। और एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति, जो ओल्ड पोर्टर था, वो बहुत ही तंगी हालत में था, उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। उन्होंने सोचा कि चलो इस लौकी को हम बेच देते हैं, जो 5 इंच की लौकी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बेच देते हैं। वो एक क्यूरियो शॉप के पास गया। क्यूरियो शॉप मतलब खिलौने की दुकान पे गया और वहां पे वो उसको बेचने को बोलता है कि भैया आप इसे ले लो। ये सोच के गया था कि इसके कुछ कॉपर्स मिल जाएंगे, किंतु जब वो दुकान पे गया, शॉप पे गया, तो शॉप का जो ऑनर था वो बोला कि हम आपको इसका 5 ये दे सकते हैं। ये जो ओल्ड पोर्टर था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ कि वाह, मुझे इसके 5 येन मिलने वाले हैं। और मैटर तो तब बड़ी हो गई जब आपको पता चला, हमको पता चला कि ये लॉकी जो था वो सेबी मात्र 10 सेन में ओल्ड वोमेन से खरीदा था और इसकी 5 येन बोली अभी लगी है, फाइनल नहीं हुआ है। तो ओल्ड पोर्टर जो था वो कहता है कि सर मैं इतने में इसे नहीं दे पाऊंगा। तो जो दुकानदार होता है वो थोड़ा सा प्राइस हाई करता है, बोलता है कि चलो 10 येन दे देता हूँ, रख लो। अब जो ओल्ड पोर्टर था वो सोचने लगा कि कुछ तो खास है इसमें, आखिर ऐसा क्या है कि जिसका मैं कुछ कॉपर सोच के आया था उसका मुझे येन में मिल रहा है। एकदम शॉक हो गया आदमी, शॉक भी है, सरप्राइज भी है। नहीं रुका वो, बोला भैया आपको मैं 10 की जगह 20 देता हूँ। पोर्टर बोलता है ना जी ना, मैं 10 में आपको ना दूंगा, 20 में भी ना दूंगा। बोला 30 ना दूंगा, 40 नहीं दूंगा, 50 चलो दे दिया। और 50 येन में वो लॉकी जो है वो ओल्ड पोर्टर उस क्यूरियो शॉप के डीलर को बेच देता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या आपको लगता है कि ये ओल्ड पोर्टर बहुत चालाक इंसान था, जो फ्री का चीज है वो 600 सॉरी 50 येन कमा लिया? आपको क्या लगता है बहुत चालाक है? नहीं नहीं, इससे भी चालाकी की बात तब हुई जब सेम 5 इंच वाले लौकी को, जो क्यूरियो शॉप का डीलर था, एक वेल्दी कलेक्टर को 600, हाँ जी सही बोल रहा हूँ, 600 येन दिया। 600 येन दिया। आप सोच लीजिए कि उस लड़के की कितनी ब्रॉड थिंकिंग थी। 10 सेन का चीज 600 येन में बिक रहा है। आप सोच लीजिए कि वो लड़का कितना सक्सेसफुल होने वाला था, कितना लॉन्ग विजन था उसका। लेकिन पेरेंट्स होते हैं ना, वो कहाँ सुनते हैं, वो सिर्फ अपना ही सोच कर चलते हैं कि हाँ बेटा को बड़ा हुआ, चलो एडमिशन करा दो, पढ़ाई करेगा, आईआईटीएन बनेगा तो नीट निकालेगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर फील्ड में एक्टिव हो, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। सब में एक समानता अगर देखने के प्रयास करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि अब जो है वो सेबी क्या करता है कि अभी जो सेबी है वो क्या करता है कि अब वो पेंटिंग करता है।
अब चूंकि उसका हैमर के साथ उसकी भावनाएं, उसकी चाहत, उसकी कलेक्टर की जो हॉबी थी लॉकी की, वो समाप्त हो चुकी थी। अब से भी जो है वो पेंटिंग करता है, लेकिन उसके पिताजी को पेंटिंग भी अब पसंद नहीं है। अब पिताजी उससे भी नाराज हैं। अब बच्चा क्या करे, आप सोचिए। चलिए, इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। ये द आर्टिस्ट जो है, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है सिगानोया, जिनका जन्म सन 1883 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई है, जो कि जापान के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं, शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं। इसमें मेन कैरेक्टर सेबी है। सेबी की आयु 12 साल है। वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसे लौकियां इकट्ठा करना बहुत पसंद है। आदि आदि चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नया सेशन शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यूज का। तो चलिए एमसीक्यू हम लोग शुरू करते हैं। मैं सभी को प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन दिखा दिया आपको, आप आंसर ट्राई करो। आप आंसर ट्राई करो, आप बताओ। इसके बाद मैं फाइनलाइज करूंगा। चलो, सिगानोया इज अ राइटर ऑफ फिल इन द ब्लैंक सेंचुरी। अभी बताया था, कौन से सेंचुरी के राइटर हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। यस, इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंचुरी। कौन सा सेंचुरी? 20 सेंचुरी। बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए, बी एकदम सही है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए, इस क्वेश्चन का, सिगानोया इज फेमस फॉर क्या होगा, बताइए। फेमस फॉर, बढ़िया आंसर आ रहा है, सब लोग ट्राई करिए। फेमस फॉर, यस, वेरी गुड। शॉर्ट स्टोरी, क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी, बहुत बढ़िया। सोनाली, बहुत बढ़िया। सूर्या भाई, बहुत बढ़िया। चंचला, बहुत बढ़िया। काशिश, वेरी गुड। रंजन गेमिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय। चलिए ट्राई करिए सब लोग। गुड इवनिंग गणेश, गुड इवनिंग। दिलीप सिंह, वेरी गुड। बिट्टू रावण, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसा ऐसा नाम रखते हो यार। दृष्टि, सी, बहुत बढ़िया। गौरव कुमार गुप्ता, बहुत बढ़िया। यस, द राइट आंसर इज सी, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट, द आर्टिस्ट इज अ, आप लोग देखिए, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कराने का प्रयास किया हूं यहाँ पे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अपना लक्ष्य ही है आपको 100% दिलवाना। डिफरेंट डिफरेंट वे में एक ही क्वेश्चंस को मैंने प्रेजेंट किया है, ताकि आप इसका आंसर्स कर सकें। द आर्टिस्ट इज अ, चलिए टाइम, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, वेरी गुड। चंचला, वेरी गुड। प्रेम, वेरी गुड। चांदनी यादव, वेरी गुड। प्रियंका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। इज अ शॉर्ट स्टोरी। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में जो है वो साइंस और कॉमर्स दोनों में पूछा गया था। सेबी's हॉबी वाज कलेक्टिंग। सेबी का हॉबी क्या था, क्या कलेक्ट करना था? चलो ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग। चंचला, ए, वेरी गुड। शिवम राजपूत, वेरी गुड। कुणाल, ए, वेरी गुड। अनीस, ए, वेरी गुड। चांदनी यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड इज कॉल्ड पास्चर। कैसा पास्ट टाइम कहलाता है? कैसा पास्ट टाइम कहलाता है? इस जो स्टोरी हम लोग पढ़े हैं उसमें
गॉड्स को इकट्ठा करना कैसा पास्ट टाइम कहलाता है? ट्राई करिए सब लोग। प्रेम ए, वेरी गुड। दृष्टि ए, प्रेम कुमार ए, अंशराज ए, वेरी गुड। ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। सेबी लिव्ड इन, सेबी रहता था, बताइए क्या होगा आंसर? ट्राई करिए, ट्राई करिए। यस, 7D। कुणाल कुमार डी, चंचला कुमारी डी, ज्योति कुमारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी सही आंसर है, वेल डन, बहुत बढ़िया। रोशन राज, अंशराज, रानी मेहता, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। सेबी टुक टू फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गार्ड्स, मतलब कि अभी हमने आपको लास्ट में बताया था, आंसर लगाइए आप लोग। रीडिंग बुक्स है, प्लेइंग गेम्स है, पेंटिंग पिक्चर्स है, वॉचिंग पिक्चर्स है। ओके, यस, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। कशिश, सौरभ, प्रिंसी, वेरी गुड। सीगा नोया वाज बॉर्न इन, सीगा नोया का जन्म कब हुआ? ट्राई करिए, जन्म कब हुआ? यस, ए इज द राइट आंसर, 1883। चलिए, सेबी वुड वंडर अबाउट द टाउन, सॉरी, सेबी वुड वंडर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर, मतलब सेबी जो है वो शहरों में घुमा करता था, क्यों घुमा करता था, किसकी तलाश में घुमा करता था? बनाना, गार्ड्स, फीस, फ्रूट, क्या होगा आंसर, बताइए। यस, यस, बी इज द राइट आंसर। रीना, रोशन, चंचला, अनीस, बिट्टू, रावण, सूर्या भाई, प्रीति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और द टाइप ऑफ द गार्ड दैट अपील्ड टू सेबी वाज इवन एंड, देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा आर्ट्स, बताओ क्या होगा इसका आंसर? जॉन्ग होगा, फैट होगा, थीन होगा, सिमेट्रिकल होगा, क्या होगा, बताइए, बताइए सब लोग। वेरी गुड, रानी मेहता, वेरी गुड। चांदनी यादव, वेरी गुड। चंचला, वेरी गुड। शशांक डी, प्रियंका डी, वेरी गुड, एकदम सही आंसर जा रहा आप लोग का, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन डे सेबी सा एन ओल्ड woman selling dried fill in the blanks and oranges, ऑप्शन है परसिमोन्स, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, क्या होगा आंसर? यस, ए इज द राइट आंसर, ड्राइड परसिमोन्स एंड ऑरेंजेस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुणाल कुमार, रीना, वेरी गुड। चांदनी, उदय, सिंपल, प्रिंस, प्रीति विश्वकर्मा, गौरव गुप्ता, सखा राजनंदी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। सेबी's टीचर नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग, क्या? बallad, ननिवा, बुशी बल्लड्स, फोल्क सॉन्ग, पॉप, पॉप सॉन्ग, क्या होगा आंसर? मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिए।
रोशन राज, शिल्पा मेहता, वेरी गुड, यस, बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। उदय बी, वेरी गुड। चितरंजन कुमार, सौरभ भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेबीज टीचर्स फिल इन द ब्लैंक सेबीज गार्ड। क्या ब्रोक कर दिया था, रस्ट कर दिया था, कन्फेस्टिकेट कर लिया था, सरेंडर्ड कर दिया था? क्या होगा आंसर? ट्राई करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, यस, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सही जवाब सी होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेबीज टीचर गेव द confiscated guard to the। सेबी का छीना हुआ गार्ड टीचर जो है वो किसको देते हैं? पियून को देते हैं, स्टूडेंट को देते हैं, कलर को देते हैं, ओल्ड पोर्टर को देते हैं, किसको देते हैं? ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। गुड इवनिंग हिमांशु, यस, शशांक, शिल्पा, सखाराज, सोनाली, रीना, चांदनी, रंजन गेमिंग, उदय, चंचला, प्रीति, विश्वकर्मा, सूर्या भाई, चंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एन ओल्ड पोर्टर, एन ओल्ड पोर्टर, राइट आंसर। नेक्स्ट, सेबीस मदर फिल इन द ब्लैंक सिम। सेबी की माँ उसको क्या कर दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टेस्ट वाला, ध्यान दीजिए, सबका गलत हो रहा था। देखिए क्या होगा आंसर यहाँ पे, ट्राई करिए सब लोग। ट्राई करिए। शिल्पा ए, नहीं, जयप्रकाश गलत है, रिया गलत है, चांदनी सही है, सोनाली सही है, यस, इसका आंसर हो जाएगा ए, स्कॉल्डेड। डांटा ही था ना उसकी माँ उसको डांटी थी जब शिक्षक चिल्ला के गए थे, तो उसकी माँ फिर जाने के बाद उसको डांटी थी, चिल्लाई थी उस पे। नेक्स्ट, सेबी चेंज इज हॉबी टू। सेबी जो है पहले गार्ड्स इकट्ठा करता था, अब क्या करता है? क्या करता है? पोएम्स लिखता है, पेंटिंग करता है, पिक्चर्स, कॉइन्स कलेक्शन करता है, स्टैम्प कलेक्शन करता है, क्या करता है? बताइए, ट्राई करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शिल्पा बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पेंटिंग पिक्चर्स, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेबी वाज अ फिल इन द ब्लैंक जापानी बॉय। कितने साल का था? 10 years ओल्ड, 11 years ओल्ड, 12 years ओल्ड, 13 years ओल्ड? क्या होगा आंसर? बताइए। क्या होगा आंसर? यस, सी। गुड इवनिंग नीरज, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 12 years ओल्ड, 12 years ओल्ड बॉय था। बहुत बढ़िया, सी सबका आंसर सही है। अंशराज, सिंपल, सुगंधा, गौरव गुप्ता, बहुत बढ़िया। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, बहुत बार पूछ चुका है, 2021 में पूछा, 2020 में पूछा, हो सकता है 26 में भी पूछ ले, याद कर जाइए सब लोग। पैशनेटली इंटरेस्टेड इन क्या? गार्ड्स, लेडीज फिंगर, परवल, पंपकिन, क्या होगा? शिल्पा ए, शशांक ए, प्रिंस ए, चंचला ए, शिवम राजपूत ए, चितरंजन ए, दृष्टि ए, सोनाली ए, वेरी गुड, एकदम सही जवाब, ए हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया।
द क्यूरियो डीलर पेड, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द कन्फिस्केटेड गार्ड। जो क्यूरियो शॉप का डीलर था वो कितने में खरीदा था ओल्ड पोर्टर से, यानी कितने पैसा जमा किया था उसने? 10 येन, 12 येन, 60 येन, 50 येन। बताइए आप लोग। यस, 20। रंजन गेमिंग, कशिश, शशांक, हिमांशु राज, बहुत बढ़िया। यस, इसका आंसर जो है आपका 50 येन हो जाएगा, डी, 50 येन हो जाएगा। नेक्स्ट, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, क्या कलेक्ट करता था? उसका हॉबी क्या चीज कलेक्ट करना था? लेडीज फिंगर, पर्बल, पंपकिन, गार्ड्स। एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी उतनी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे अपनी लगाई है। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को पूछा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, यस, चांदनी यादव, डी एकदम सही जवाब है। वेरी गुड। नेक्स्ट, सिगानोया इज अ ब्लैंक राइटर, कैसे राइटर है? कौन से देश के राइटर है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जापान के हैं, चाइना के हैं, इंडिया के हैं, भूटान के हैं। बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, एकदम सबका आंसर बहुत अच्छा रहा है, जापानीज। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स कोल्ड टू सिंग नानिवा बाशी बल्लड्स। किसको जो है वो ये बल्लड गाने के लिए बोला गया है? जुंको को, रुंको को, शेबी को, रेबी को? वेरी गुड, एकदम सही है, सेबी। वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेबी बाउट अ fill in the blanks inch guard from an old omen, कैसा? 5 इंच का, 4 का, 3 का, 6 का? बताइए। ए होगा, बी होगा, सी, डी? बताइए। यस, शशांक ए, शिवम ए, चंचला ए, प्रीति ए, दृष्टि। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर, ए सही है। 5 इंच का गार्ड करता था। नेक्स्ट, वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज, ये हमारे पंकज सर वाला नहीं होगा, ध्यान देना। इसके अलावा 3 बताओ, चलो बोनस दिया। मैथ्स क्लास में, हिंदी क्लास में और इथिक क्लास में। बताइए सब लोग। शिल्पा मेहता, चितरंजन, प्रिंस, चांदनी, रीना, सबका आंसर सही है, डी होगा। यस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द टीचर बिकेम वेरी, क्या? विद द सेविस फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। उसके स्टडी को नेग्लेक्ट करने के लिए शिक्षक को क्या हुआ? बहुत ही खुश हो गए, एंग्री हो गए, सैड हो गए, फ्रेंडली हो गए? क्या होगा आंसर? बताइए, बताइए। पंकज सर का मैथ भी है, बताएंगे सर लाइव आके? वेट कर लीजिए, आज शायद नहीं रह पाएगा आपका क्लास ऑनलाइन वाला। चलिए, यस, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। ज्योति कुमारी, प्रेम कुमार, नंदनी, बी सही है। यस, एंग्री, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द, मतलब हम हो, आप हो, या किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसके अंदर के प्रतिभा को
हमें पहचानना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का फील्ड सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं हो सकता है, या कोई व्यक्ति सक्सेसफुल सिर्फ पढ़ने लिखने में नहीं हो सकता है, एकेडमिक नहीं हो सकता है, गेम्स में भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। तो किसके अंदर के? चिल्ड्रेन, यंग, एडल्ट, ओल्ड। बहुत लोग इसका गलत आंसर किए आप लोग। गौरव ए, यस, ए इज द राइट आंसर। सुगंधा ए, वेरी गुड। सिंपल ए, रेशमा कुशवाहा ए, वेरी गुड। नेक्स्ट, टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू। कहता है कि मेरे ख्याल से किसके साथ जो है ना वो अन्याय हुआ था। ये तो सबको पता है किसके साथ अन्याय हुआ है। रेबी, सेबी, पता नहीं, दो और अन्य नाम है, आप बता लीजिए कौन से है। खिलैबी, जकी बी, जकी के, बताइए कौन सा आंसर होगा। आपको तो आंसर दिख ही रहा होगा। यस, 28 का बी, रंजन गेमिंग बी, प्रियंका बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेबी। नेक्स्ट, सेबी गॉट गार्ड्स फॉर फ्यू। इजिली कितने पैसे लगाकर, क्या लगाकर वो इजिली लौकियां खरीद लेता था? सेल लगाकर, टका लगाकर, रुपी लगाकर, नन। इनमें से कौन सा आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी या डी? यस, ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। शिल्पा ए, वेरी गुड। शशांक ए, वेरी गुड। चंचला ए, वेरी गुड। सेबी लिव्ड इन अ टाउन। कैसा टाउन? बिजी टाउन, डर्टी टाउन, रिलीजियस टाउन, हार्बर टाउन। कौन सा टाउन? बताइए। यस, वेरी गुड। यस, डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सेबी रीड्स एट फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल। सेबी कैसे स्कूल में पढ़ता था? प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और +2 स्कूल। कौन से स्कूल में पढ़ता था वो? अभी आपको बताया क्या था, बताइए। यस, ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। शिल्पा सिंपल, उदय, प्रीति विश्वकर्मा, चंचला, दृष्टि, सखाराज, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेशन को एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब लोगों को ये क्वेश्चन बनाने वाला आनंद मिल सके। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स एंड ऑरेंजेस। कौन? ओल्ड वोमेन बेच रही थी, ओल्ड मैन बेच रहा था, बॉय बेच रहा था, और कोई गर्ल बेच रही थी। ए बी सी डी ऑप्शन आपके सामने। चलिए प्रयास करिए। गौरव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंदिनी, ज्योति, कुणाल, सखाराज, शहजाद आलम, सोनाली, अंशराज। यस, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बहुत बढ़िया है। गौरव, रानी, प्रेम, सबका बहुत बढ़िया है। यस, बी सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गाड़ीज। ये जो 5 इंच का गार्ड था उसकी कीमत कितनी थी? ये आप जानते हैं, बताइए। 10 सेन, 5 सेन, 9 सेन, 11 सेन, क्या होगा? यस, बहुत बढ़िया। प्रियांशी ए, शिल्पा ए, चांदनी ए, प्रीति विश्वकर्मा ए, शशांक ए, सोनाली ए, रीना, वेरी गुड। सबका आंसर बहुत बढ़िया है, ए ही सही आंसर है, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट, यू आर एन इडियट, कौन चिल्लाया था तुम एक इडियट हो? टीचर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, हिज फादर। बताइए सब लोग। यस। चांदनी, टीचर। यस, द राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट, सेबीज फादर वर्कड एट, सेबी के फादर कहाँ वर्क करते थे? ब्लैक स्मिथ्स के दुकान पे काम करते थे, कारपेंटर शॉप पे करते थे, बार्बर शॉप पे करते थे, और गोल्ड स्मिथ। क्या आंसर होगा? बताइए सब लोग। रीना बी, दृष्टि बी, उदय बी, रंजन गेमिंग बी, चंचला बी। यस, बी सही जवाब है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बॉल्ड एट सेबी, सेबी पे कौन चिल्लाता है, कौन गुस्सा करता है? बहुत लोगों का गलत हुआ है, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया है, अभी सही बताइए आप लोग। यस, हिज फादर, इसका आंसर हो जाएगा हिज फादर, ए। एकदम सही है, ए सही है। नेक्स्ट, fill in the blanks faced his hammer and systematically smashed guards, कौन था जो अपनी हैमर लेकर, अपना हथौड़ा लेकर आया और पूरी तरह से उनकी सारी लौकियों को चकनाचूर कर दिया? कौन था वो? सेबी था, हिज फादर, हिज मदर, हिज टीचर, कौन? बताइए, ट्राई करिए सब लोग। सिंपल ए, 37 का ए। नहीं नहीं नहीं, ए नहीं होगा शिल्पा यहाँ। यस, उदय बी, प्रेम बी, शहजाद बी, कुणाल बी। वेरी गुड, बी सही है। हिज फादर, उसके फादर गुस्सा हुए थे ना। गौतम कुमार बी, वेरी गुड। हिज फादर, वेरी गुड। सखाराज बी, के बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड, क्या? ओल्ड क्या किसको दे दिया था छीन के? पोर्टर को, मैन को, ओमेन को, टीचर को? बताइए, जवाब दीजिए। थर्टी एट ए, चंचला, दृष्टि सी, सोनाली बी। नहीं, चंचला सही है, चांदनी सही है, सिंपल सही है, ए सही आंसर होगा। उदय सही है, वेरी गुड, ए आंसर होगा। ओल्ड पोर्टर को दे दिया था। चलिए नेक्स्ट, द पोर्टर स्कोल्ड द गार्ड, सॉरी, द पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ द सेवी फॉर ब्लैंकियन, पोर्टर जो है वो उसके गार्ड को, जो सेबी के द्वारा लाया गया था स्कूल में, जिसको शिक्षक छीन लिए थे, उसको वो कितने येन में बेचा था? 40 येन, 50 येन, 60 येन, 10 येन? सेबी के गार्ड को पोर्टर कितने में बेचा?
39 का बी, हिंदू बाबू बी, ज्योति सी नहीं, चितरंजन बी, प्रीति बी। यस, इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 में बेचा था। बहुत बढ़िया। चांदनी यादव, के गौरव, कुणाल, बहुत बढ़िया। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर जो है सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, ध्यान देना। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर फिल इन द ब्लैंक सेन। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। चलिए ट्राई करिए सब लोग। बताइए सब लोग, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है इसका आंसर। रेशमा बी, नंदनी बी, शिवम बी, हिंदू बी, शिल्पा बी, प्रियांशी बी, दृष्टि बी, बी। बहुत बढ़िया। यस, इसका आंसर बी हो जाएगा, 600 येन। बहुत अच्छे, वेरी गुड, याद तो रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स लाइक्ड इवन एंड सिमेट्रिकल गार्ड। किसको जो है ना वो इवन और सिमेट्रिकल गार्ड पसंद था? कौन था वो? सेबी था, राजू था, मोहन था, जॉन था, कौन था? बताइए। चंचला ए, शिल्पा ए, चितरंजन ए, प्रियांशी ए, ज्योति ए, नीतीश ए, गौतम ए, ज्योति ए, सिंपल ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये जो हमारे सामने कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हुए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शॉर्ट स्टोरी है जो हम लोग अभी पढ़े हैं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, द आर्टिस्ट, मैरिज प्रपोजल और द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। चलिए प्रयास करिए आप लोग। आंसर बहुत अच्छा आ रहा है आप लोग का। गौतम कुमार बी, रेशमा बी, बिट्टू रावण बी, रंजन गेमिंग बी, कुणाल ए। ए नहीं होगा कुणाल इसका आंसर। सुगंधा बी। यस, इसका सही आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेबी's हॉबी ऑफ कलेक्टिंग आर्ट मेड हिज टीचर। सेबी जो लौकियां इकट्ठा करता था, उससे उससे उसके शिक्षक को क्या हुई? प्लीज हो गए, डिसप्लीज हो गए, अम्यूज्ड हो गए, लाफ्ट किए। क्या होगा इसका सही आंसर? ये क्वेश्चन भी कुछ लोगों का गलत हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए। ट्राई करिए आप लोग। तैतालीस का आंसर चंचला बी, चितरंजन बी, ज्योति बी, चांदनी बी, रेशमा बी, प्रीति विश्वकर्मा बी, ज्योति बी। यस, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उदय कुमार बी, मौर्य छोटू। हाँ हाँ छोटू, तुम्हारा भी सही है, बी। बहुत बढ़िया। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे अब। सेबी's पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। सेबी के पेरेंट्स जानते थे कि वो अक्सर घर के बाहर बेचने चला जाता, सॉरी, खरीदने चला जाता था। क्या खरीदने चला जाता था? पोटैटोज, ऑरेंजेज, एप्पल या गार्ड्स? अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। देखते हैं कितने लोगों का सही हो रहा है। सारे आंसर सही आने चाहिए। चंचला डी, नीतीश डी, प्रियांशी डी, चितरंजन डी, गौरव डी, कुणाल डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करने वाले हैं। मेरे साथ सभी लोग बोलिए जय हिंद। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करें। आशा करते हैं आप सब लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी लोगों तक।
ये पहुंच जाना चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।